हमारे अमराज मैदा वान डॉक्टर आफिया मुनीर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मोटापे के बाइस किस तरह से मैदे में जो तेजाबियत है वो ज़्यादा बढ़ रही है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? जैसे कि आपने कहा कि मोटापे की वजह से पेट में प्रेशर बढ़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे आपका वज़न बढ़ता है तो आपके मैदे के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से जो मैदे और खुराक की नाली के दरमियान में कुदरती तौर पे सिस्टम, क्लोज सिस्टम या गेट होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू हो जाता है। जब वो लूज़ होता है तो आपका स्टमक का जो एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ऊपर को जब रिफ्लक्स करता है वापस आपकी फूड पाइप में आता है तो वो आपको सिम्टम्स देना शुरू कर देता है, जैसे कि जलन होती है, बदहज़मी होना शुरू हो जाती है, पेशेंट को पेन हो सकता है और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि बार बार एसिड ऊपर जाने से वहाँ से टाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट हमारे पास इन अलामात के साथ भी आता है कि मुझे खाने पीना निगलने में मसला होना शुरू हो गया। तो ये सारे मामला जो हैं इसकी वजह से रिफ्लक्स, हम उसको लेबल करते हैं कि इनको गैस्ट्रो और इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, गर्ड है, लोग जर्ड कहते हैं, गर्ड जो आप कहते हैं। तो पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता रिपीटेडली ये प्रॉब्लम रहने की वजह से एक स्टेज आती है जिसको प्री कैंसरस स्टेज कहते हैं कि कैंसर से पहले किसी बारट इसोफेगस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो बारट इसोफेगस जो है वो प्री कैंसरस है एंड ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर एज वेल। तो स्लोली बार बार, क्योंकि हमारी फूड पाइप जो है वो मिकोजा इस तरह से खुदा ने नहीं बनाया कि वो एसिड को बर्दाश्त कर सके, तो बार बार वहाँ से एसिड जाता है, वहाँ से सोजिश होना शुरू होती है, सोजिश होती है, फिर वो रिकवर करता है, सोजिश होते 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 वो आहिस्ता आहिस्ता कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है वो गर्ड की होती है। पेशेंट्स बार बार कंप्लेन करते हैं कि रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो सारा एसिड निकलता है और आपकी सांस की नाली में जाता है। सीने में जलन अगर महसूस होती है रात के टाइम पे तो वो इसी वजह से ही है? हाँ जी, वो इसी वजह से है क्योंकि एसिड ऊपर जा रहा है। आप फिर ऑब्वियसली जो ओबेसिटी के पेशेंट्स होते हैं वो अच्छी डाइट तो ले नहीं रहे होते, वो डाइट भी फिर वैसी ले रहे होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, बहुत ज़्यादा मसाले इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं, तो वो ऊपर जाती है, वो जलन करती है और कभी कभी वो रिफ्लक्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो वापस आपकी सांस की नाली में जाता है, फिर आपको कफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ फिर आपके जो है कभी कभी ये होता है कि आपका गला खराब रहना, कान का बंद रहना, नाक का बंद रहना, ये प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू कर देते हैं और पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें पेन रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आप कह रही हैं कि डाइजेशन ठीक नहीं होती है जो भी लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, दूसरा ये भी होता है कि खाना खाने के बाद जो आदत है हमारी कि हम फौरन रात को लेट जाते हैं, ये भी एक उसकी बुनियादी वजह है? ये भी है। ठीक है, क्योंकि जब आपका स्टमक फुल होता है तो उस टाइम पे आप जब लेटते हैं तो वो नीचे जाने की बजाय वो ऊपर को जाता है, वो ऊपर को प्रेशर पड़ता है, तो वही आपका जो गेट है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग मोटे भी नहीं हैं उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि गर्ड हो रहा है हमें। रात को जब हम सुबह में उठते हैं तो मुंह में कड़वा पानी आया होता है या तकिए पे पानी गिरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, तो वो यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं कि आप लेट जाते हैं या आप खाने के फौरन बाद पानी पी लेते हैं, तो वो जो आप एसिड स्टमक ने रिलीज किया आपकी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, वो फिर वो जो आपका काम स्टमक ने हाफ एन आवर में करना था वो 1 to 2 आवर्स पर शिफ्ट हो जाता है। फिर वो उतनी देर आपको वो प्रॉब्लम रहता है कि स्टमक खाली नहीं हुआ, मुझे गैस होना शुरू हो गई है, मुझे तेजाबियत हो रही है, मैंने खाना खा लिया, मुझे उल्टी क्यों नहीं आ रही है, उल्टी आ जाए तो मैं शायद बेहतर फील करूँ, ये कैफियत। तो एक हेल्दी रूटीन आप क्या समझती हैं कि खाना खाने के हमें कितनी देर बाद फिर लेटने के लिए जाना चाहिए? ऑलमोस्ट टेक अ हाफ आवर, कम से कम। हाँ, कम से कम हाफ आवर लें, फौरन लेटे नहीं। ठीक है, आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है, कमर टेक लगा के बैठ जाएं, लेकिन लेटे नहीं। ठीक है, तो वो बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके हार्ट वाइज भी आपको अफेक्ट कर रहा होता है क्योंकि स्टमक है, जब आप लेटते हैं सारा प्रेशर आपके हार्ट पे जा रहा होता है। ठीक है, फिर वही रिफ्लक्स और फिर क्रॉनिक कफ शुरू हो जाती है कि आपको लॉन्ग टर्म आप हर वक्त कफ कर रहे हैं क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है। आप चेस्ट डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, फिजिशियंस के पास जा रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम जो है वो आपका रिफ्लक्स का निकल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो IBD है या IBS है, ये एक तो कैटेगोरिकली बताइएगा कि ये क्या है, इनका इलाज फिर किस तरह से किया जाता है? IBS इज ब्रेन और आपकी न्यूरोलॉजिकल थोड़ा सा ब्रेन से इम्पैक्ट हो रही होती है। जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है दैट इज IBD, दैट इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन एंड इवन इट इन्वॉल्व्स स्मॉल इंटेस्टाइन, योर एसोफेगस एंड स्टमक एज वेल। ठीक है, तो IBS जो है इज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। व्हेन आप जब सारी चीज़ें डायग्नोस कर लेते हैं, हर इन्वेस्टिगेट करके आपने एक ऑर्गेनिक कॉज रूल आउट कर लिया, देन यू लेबल द पेशेंट एज IBS। ठीक है, IBS में आपका थोड़ा सा आपकी फिजिक, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका स्ट्रेस, ये इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ओबेसिटी भी इम्पैक्ट कर रही होती है।
आप जितना ज़्यादा जंक फूड ले रहे होते हैं, आपका गट फ्लोरा जो अच्छे वाला बैक्टीरिया है आपकी गट का, वो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। जो गंदे वाला बैक्टीरिया वो ग्रो कर रहा होता है, उसकी वजह से फिर आपको ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, या किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि गट स्लो डाउन हो रही है। जो उसकी नॉर्मल मोटिलिटी है कि उसने ये काम 2 घंटे में करना है, वो 10 घंटे में कर रही है। तो वहाँ रुक रुक के, वो जाहिर सी बात है फाजिल मादा है, वहाँ रुक रुक के वहाँ पे बैक्टीरिया जनरेट हो रहे होते हैं, वो उसको गंदी चीज़ों में कन्वर्ट करें। गैस ज़्यादा, पेशेंट कंप्लेन करते हैं हमें फ्लैचुलेंस बहुत होती है, ब्लोटिंग रहती है, ठीक है, हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है, या हम जैसे खाना खा के हटते हैं हमें फ़ौरन से वॉशरूम भागना पड़ता है, ठीक है, वो रिफ्लक्स है आपके, क्योंकि गट आपकी नॉर्मल एक्ट नहीं कर रही, स्लो लेवल पे, कोई बहुत सब थ्रेशोल्ड लेवल पे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, आपकी ओबेसिटी कर रही होती है। ठीक है, अच्छा एच पायलरी भी कोई बेदे से लिंक्ड ही कोई इशू है, इसको भी क्लियर कीजिएगा। एच पायलरी इज मोर रिलेटेड टू योर फूड। ठीक है, अगर आप अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं या आप अनहाइजीनिक गंदे हाथों से कुछ खा रहे हैं, तो एच पायलरी आपके स्टमक में जाता है एंड इट कॉजेज कैंसर। That's why it's really necessary कि आप इसकी ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ 14 days कोर्स, आप उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप सोर्स नहीं खत्म करेंगे जहां से वो आया है, तो वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह से अब हम मोटापे के शिकार अफराद की बात करें जो ओबेसिटी का शिकार हैं, उनके लिए फिर कौन सी ऐसी डाइट है जो वो लेनी चाहिए कि अगर उनके मैदे के या आंतों के मसाइल शुरू हो गए हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएं? ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कम करने हैं। फिर आप प्रोसेस्ड फूड आपने खत्म करनी है, वो खत्म करनी है, खत्म करना है, यानी कि कम करना, कम नहीं, वो खत्म करनी है। आप सबको पता है प्रोसेस्ड फूड हम जो खा रहे हैं, हम कोला ड्रिंक्स वगैरह जो लेते हैं, या हम कोई शुगरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो हमारी प्रोसेस्ड फूड में आती है, वो आपने कम करनी है। एक्सरसाइज शुरू करनी है और स्लोली ग्रेजुअली आपने वेट रिड्यूस करना है। वी नेवर रिकमेंड कि आप 1 महीने में आए और आप कहें डॉक्टर साहब मैंने 20 किलो वजन कम कर लिया, तो नुकसान नहीं हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप अपने स्लोली 4 to 5 kg लूज करें, उस डाइट पे लूज करें कि जिसको आप लाइफ लॉन्ग लेकर चल सकें। नहीं तो आप 1 साल में आपने लूज कर लिया 20-30 kg, फिर आप अगले साल में फिर 40 kg गेन करके फिर आ गए, तो ये प्रॉब्लम होता है। हमेशा अपनी डाइट में जो चीज़ें आपको मोटा कर रही हैं उसको निकाल दें, ठीक है। घर का साफ सुथरा खाना खाएं, पोर्शन कंट्रोल करना शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें। ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड फॉर द वेट लॉस विदाउट शुगर ऑब्वियसली तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग अगर लें, अगर आपको उससे थोड़ा सा स्टमक के इश्यूज नहीं होते, क्योंकि किसी को कैफीन के साथ प्रॉब्लम होती है, तो आप ना लें, नींद भी खराब तो वो आप ना लें, लेकिन एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब कार्ब्स की आपने बात की है, तो गुड कार्ब्स भी तो हैं, गुड कार्ब्स भी तो ले सकते हैं। हाँ, गुड कार्ब्स हैं, जरूर है। हर चीज ये नहीं होता कि आप ये जो होता है कि आप, फिर हम लोग कार्ब्स का सिर्फ सुन के बिल्कुल ही हर चीज कट कर देते हैं, और वो भी हमारी बॉडी के लिए ठीक है। आपके फ्रूट्स में कार्ब्स हैं, आप लें। इवन हम डायबिटिक्स को भी कार्ब्स बिल्कुल मना नहीं करते, हम कहते हैं कि आप अपना दिन में एक दरमियाने साइज का फ्रूट आप ले लें, ठीक है। बहुत हाई कंटेंट कार्ब्स जैसे आपकी खजूर है, केला है, इसमें है, आप अवॉइड कर लें। लेकिन आप एप्पल ले सकते हैं, आप पीच ले सकते हैं, पियर ले सकते हैं, एक लें। पोर्शन कंट्रोल, ये नहीं आप एक ही दफा बैठे और 4-4, 5-5 फ्रूट टिका गए हैं, तो फिर तो नहीं। अच्छा ठीक है, अब मोटापे का शिकार जो अफराद हैं, आंतों के मसाइल हैं जिन्हें, वो फिर डाइट से और जिस तरह से आप मेडिकेशन बता रही हैं उसके थ्रू ही हल हो जाता है, या फिर कोई एक ऐसी स्टेज भी आती है कि वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी? हाँ, पेशेंट मोस्टली कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो एक दफ़ा सिस्टम आपका लूज हो गया, गेट लूज हुआ, उसको तो आप दोबारा नहीं ला सकते। लेकिन अगर वो देखें, वो आप फिर एंडोस्कोपिकली मेजर करते हैं कि वो कितना का गेट खुला हुआ है, कि वो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पेशेंट उससे बेहतर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए फिर सर्जरीज है, क्योंकि वही बात है कि अल्टीमेटली दैट कुड डेवलप इनटू कैंसर, तो फिर आपको उसके लिए सर्जरीज करानी पड़ती हैं। ठीक है, और दूसरा जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, ठीक है, आपको अपना खाना आपने नीट एंड क्लीन जरा कर लिया है, लेकिन एक्सरसाइज फिर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तमाम लोगों के लिए, ये मैं चाहूँगा आप ज़रूर बताएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर सिर्फ हम डाइट भी कर लेते हैं तो ठीक है, एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। आपने जब एक्सरसाइज करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है, तो आपने अपना प्रोटीन मास बढ़ाना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत है कि जो मोटा है सिर्फ उसने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाई इज एज बेनिफिशियल एवरीवन, तो आपने एक्सरसाइज हर एक ने करनी है। आप ठीक है, आप इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक 200 kg का या 150 kg का बंदा पहले दिन तो आधा घंटा पौना घंटा नहीं भाग सकता, आप 10 मिनट्स ले लें,
5 मिनट्स ले लें, ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज, हाँ ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करें। और ना ही आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं 1 महीने में या 10 दिन बाद अपने आप का वेट मेजर करें और आप कहें कि ये हो मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ो डाइट, छोड़ो एक्सरसाइज। नहीं, स्लो प्रोसेस है ना, आपने इतनी जल्दी गेन किया था कि आप ये नहीं था